हेलो स्टूडेंट, आज हम एक थ्योरम करते हैं कि कोई भी मैट्रिक स्पेस है एक्स डी और ए और बी उसके दो बाउंडेड सेट है, देन ए यूनियन बी भी बाउंडेड होगा। थ्योरम लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस and A and B be two bounded set. A and B are two bounded set. Then A union B is also bounded set of X. तो देखो, मैं आपको पहले समझाता हूँ। आपने डायमीटर पढ़ा है ना। कोई भी सेट ए है, उसका डायमीटर हम क्या बोलते हैं? उसका डायमीटर होता है कि उस सेट के दो पॉइंट उठाएंगे और उनके बीच में जो डिफरेंस है, मतलब उनके बीच में जो मैट्रिक की वैल्यू है वो सुप्रीमम देखेंगे। तो उस सेट के दो पॉइंट के बीच में जो मैट्रिक की वैल्यू आ रही है वो सबसे जो बड़ी आएगी वो ही उसका डायमीटर होता है। तो diameter of A is equal to supremum of D of AB. AB belong to A, ठीक है। इसको D A से डिनोट करते हैं। तो कोई भी सेट का डायमीटर क्या होता है? उसके किसी दो पॉइंट की सबसे मैक्सिमम दूरी, तो वो होती है डायमीटर। अब कोई भी सेट बाउंडेड कब कहलाता है? जब उसका डायमीटर एक फाइनाइट नंबर आ जाए, तब हम उसको बोलते हैं वो सेट क्या है? बाउंडेड है। सेम एयर बी के लिए क्या बोलेंगे? बी बाउंडेड है, इसका मतलब इसका जो डायमीटर है वो फाइनाइट नंबर है। तो डायमीटर ऑफ बी इज आल्सो फाइनाइट नंबर। कहने का मतलब फाइनाइट से छोटा है कोई ना कोई। ये तो इन्फिनिटी है, तो इससे कोई छोटा फाइनाइट नंबर आएगा, ठीक है। अब हम इसके प्रूफ की बात करते हैं। देखो, हमने क्या बोला? ए एंड बी दो बाउंडेड है और उसके यूनियन को हमें बाउंडेड दिखाना है। हमें किसको दिखाना है? उसके यूनियन को। तो हम यहाँ से दो पॉइंट उठाएंगे, एक्स एंड वाई बिलोंग टू ए यूनियन बी। तो इसकी जो वैल्यू है डी ऑफ एक्स वाई, ये फाइनाइट आनी चाहिए ओवरऑल ए यूनियन बी में। हम जो वेरी करेंगे ए यूनियन बी पर, मतलब डी ऑफ एक्स वाई इज ए फाइनाइट नंबर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू ए यूनियन बी, तब हम बोलेंगे कि ये सेट बाउंडेड है। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि इसका ये डायमीटर निकाल लेंगे हम। डायमीटर का मतलब क्या होता है? डी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स वाई बिलोंग टू ए यूनियन बी और डी ऑफ एक्स वाई। ये भी लिख सकते हैं, मतलब डी ऑफ एक्स वाई बिलोंग टू ए बी। ये पूरा जब वेरी करवाएंगे, एक्स वाई को ए यूनियन बी में घुमाएंगे पूरा, और सबसे बड़ी जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम बोलेंगे सुप्रीमम ऑफ ए बी, मतलब जो भी इसके डी ऑफ एक्स वाई। और ये क्या होता है? डायमीटर ऑफ ए बी, ठीक है, ए यूनियन बी। तो हम क्या करेंगे? डी ऑफ एक्स वाई लिखेंगे और इसका हम सुप्रीमम निकालेंगे कि वो फाइनाइट नंबर आना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो ए यूनियन बी है, वो फाइनाइट नंबर है। यहाँ से चार केस बन रहे हैं। पहला केस देखो कि एक्स और वाई है वो ए में ही हो। पहला केस क्या है? इफ एक्स एंड वाई बिलोंग टू ए, ठीक है। दूसरा बताओ। दूसरा है एक्स एंड वाई बिलोंग टू बी, यदि दोनों के दोनों पॉइंट है वो बी में बिलोंग कर रहे हो। तीसरी कंडीशन क्या है? एक्स बिलोंग टू ए और वाई बिलोंग टू बी। और चौथी y बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b।
इन चारों कंडीशन में डी ऑफ एक्स वाई का सुप्रीमम लेंगे, वो हमें फाइनाइट दिखाना है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो हम बोल देंगे ए यूनियन बी के वो बाउंडेड सेट है। तो पहला केस ले लो, इफ एक्स वाई बिलोंग टू ए, इफ एक्स वाई बिलोंग टू ए, देन डी ऑफ एक्स वाई, ये किससे छोटा होगा, ए, अगर दोनों ए के अंदर ही बिलोंग कर रहे हैं तो डी ऑफ एक्स वाई है वो उसके डायमीटर से छोटा होगा, ये तो बात श्योर है। अब हम क्या ले लेंगे, सुप्रीमम ले लेंगे इसका एक्स वाई का ओवर ए यूनियन बी, ठीक है। टेक सुप्रीमम बोथ साइड, तो साइन तो सेम रहेगा, तो सुप्रीमम ऑफ डी ऑफ एक्स वाई बिलोंग टू ए यूनियन बी। यहाँ पे तो कोई असर ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो एक्स वाई का मतलब ही नहीं है, ये रहेगा डी ऑफ ए, ये लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है। तो यहाँ से ये क्या आ गया, ये बन गया अपना डी ऑफ ए यूनियन बी, डी ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए। और हमें पता है कि जो हमारा सेट ए है वो बाउंडेड है, मतलब इसका जो डायमीटर है वो एक फाइनाइट नंबर है। कहने का मतलब डी ऑफ ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी का डायमीटर हुआ क्या आ गया, फाइनाइट आ गया, मतलब हमारा ए यूनियन बी इज ए बाउंडेड, हमारा ए यूनियन बी है वो परिबद्ध है। Therefore, thus A union B is बाउंडेड, ठीक है। पहला केस बिल्कुल इजी था। सेम टू सेम दूसरा केस है। दूसरे केस में भी क्या होगा, जो डी एक्स वाई है वो किससे छोटा हो जाएगा, डी ऑफ बी से। दूसरा केस एक्स वाई बिलोंग टू बी, देन डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ बी। ये बात तो बिल्कुल इजी है ना। तो सुप्रीमम ले लेंगे दोनों तरफ, सुप्रीमम ऑफ डी ऑफ एक्स वाई ओवर एक्स वाई बिलोंग टू ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ बी। ये हो गया डी ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ बी। ये हमें क्या दे रखा है, बाउंडेड, तो मतलब उसका डायमीटर क्या है, फाइनाइट नंबर। इसका मतलब ए यूनियन बी इज बाउंडेड। इस केस में भी अपना ए यूनियन बी है वो बाउंडेड आ गया, मतलब उसका जो डायमीटर है वो फाइनाइट नंबर आ गया। तीसरी बात, x बिलोंग टू ए, y बिलोंग टू बी। अब देखो हम क्या करेंगे, दो पॉइंट उठाएंगे, a बिलोंग टू a और b बिलोंग टू b। और अब देखो इसके ऊपर बात करेंगे, तो d ऑफ एक्स वाई देखना है हमें। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से हम क्या बोल सकते हैं, d ऑफ एक्स ए प्लस d ऑफ ए बी प्लस d ऑफ बी वाई बोल सकते हैं, बिल्कुल इजी बात, ठीक है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से इसमें तीन भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि जितने पॉइंट होंगे ना वो हमेशा इसे, ये तो उससे छोटा ही होगा, कितने पॉइंट ले लो बीच में। तो यहाँ पे हमने x और y के बीच में मान लो या साइड में इसके अदर, मतलब x और y के अलावा दो पॉइंट ले ली a और b, तो ऐसे उनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका सुप्रीमम लेंगे ओवर x एंड y। तो सुप्रीमम ऑफ d ऑफ एक्स वाई और a यूनियन b बिलोंग टू एक्स वाई बिलोंग टू ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर भी वही ले लेंगे, सुप्रीमम ऑफ डी ऑफ एक्स ए। इसका सुप्रीमम लेंगे, ये ले लो, ठीक है, डी ऑफ ए बी डी ऑफ वाई बी, और यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग टू ए यूनियन बी। अब देखो ये तो बन गया डी ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू, ये क्या बन गया, डी ऑफ ए है, तो मतलब ये है, ये दोनों पॉइंट ए के ही हैं, ठीक है, ये दोनों पॉइंट ए के ही हैं, तो ये बन गया डायमीटर ऑफ ए, डायमीटर ऑफ ए। एक्स और वाई का इन पे कोई असर नहीं है, एक्स वाई का इन पे कोई असर नहीं है, तो
ये कोई लेंथ है ए और बी के बीच की, ये रहेगी ओनली सेम। ये फिर क्या बन गया, दोनों पॉइंट क्या है, बी के ना, दोनों पॉइंट बी के है तो उनका जब सुप्रीम लेंगे वाई ओवर ए यूनियन बी, तो ये बन गया डायमीटर ऑफ बी। इतना समझ में आ गया ना। अब देखो ये इनइक्वालिटी ए में बी में, तो हर एक ए बी के लिए ट्रू है, जहाँ पे ए में होना चाहिए बी में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हम इन्फिमम ले लेंगे या फिर जो भी, तो ये क्या बन जाएगा, दोनों सेट के बीच की डिफरेंस उससे भी तो छोटा होगा ना, तो इसको हम डी ऑफ ए बी लिख लेंगे। तो ए डी ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए प्लस डी ऑफ ए बी, उन दोनों सेट के बीच की दूरी है ये, प्लस डी ऑफ बी, और दो सेट के बीच इनकी दूरी है वो एक फाइनाइट नंबर होगी। तो ये फाइनाइट ये फाइनाइट ये फाइनाइट, कुल मिला के हो गया फाइनाइट। ये क्या है, ए और बी दो सेट है ना, उनके बीच की दूरी है ये डी ऑफ ए बी, तो ये क्या हो गया एक फाइनाइट नंबर। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल ए यूनियन बी क्या वो फाइनाइट नंबर आ गया। इसका मतलब ए यूनियन बी इज बाउंडेड सेट, ठीक है बच्चों। अब चौथी बात क्या है, y बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b। तो यहां पर भी हम वही काम करेंगे, कौन सा, जो थर्ड में किया था। b एक a ले लेंगे और एक b ले लेंगे। a बिलोंग टू a, b बिलोंग टू b, और d ऑफ y x इज लेस देन इक्वल टू d ऑफ y a प्लस d ऑफ a b प्लस d ऑफ b x। सुप्रीमम ले लेंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो सुप्रीम लेंगे तो ये बन जाएगा ए यूनियन बी का डायमीटर, ये बन जाएगा डायमीटर ऑफ वाई ए में, ए में है तो डायमीटर ऑफ ए, डी ऑफ ए बी और डी ऑफ बी। फिर वही ये फॉर ऑल ए बी के लिए ट्रू है, तो मतलब ये इसके जो मिनिमम लेंथ बोलते हैं ना, जिसको दोनों साइड के बीच की, मतलब डी ऑफ ए बी से भी ये छोटा होगा। इसका मतलब डी ऑफ ए प्लस डी ऑफ ए बी प्लस डी ऑफ बी, कहने का मतलब फाइनाइट 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 फाइनाइट, ठीक है। मतलब ए यूनियन बी इज बाउंडेड, ठीक है बच्चों। आज की थी हमारी ये थ्योरम, क्या, दो बाउंडेड सेट का यूनियन भी बाउंडेड होता है। 4 कंडीशन बनाएंगे उनकी, और इनको इनके डायमीटर को हम ए यूनियन बी के डायमीटर को हम फाइनाइट दिखा देंगे, तो हम बोलेंगे वो क्या है, चारों केस में बाउंडेड सेट है, ठीक है।